दोस्तों, बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइन दुर्गा खोटे की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दुर्गा खोटे ने अपने जीवन में बचपन से लेकर अंतिम समय तक जमकर संघर्ष किया। दुर्गा खोटे बॉलीवुड की उन हस्तियों में से एक है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महिलाओं के लिए नए आयाम बनाए। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में एक्ट्रेस का कोई स्थान नहीं था। उस समय महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। ऐसे दौर में दुर्गा खोटे ने फिल्मों में एंट्री की और हीरोइन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 50 साल के करियर में 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली एक्ट्रेस दुर्गा खोटे ने महज 21 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया। इसके बाद भरी जवानी में दुर्गा को अपने बेटे को भी कंधा देना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री दुर्गा खोटे की जिंदगी के बारे में। हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में उनका नाम पीटर लाड था। दुर्गा खोटे के पिता पांडुरंग श्यामराव लाड मुंबई के एक बड़े वकील थे और उनकी मां मंजुला बाई थी। दुर्गा खोटे अमीर खानदान से थी। जिस वक्त महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस वक्त दुर्गा खोटे सेंट जेवियर कॉलेज से बीए कर रही थी। दुर्गा खोटे जब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, तभी परिवार वालों ने दुर्गा की शादी एक अमीर खानदान में कर दी। इनके पति का नाम विश्वनाथ खोटे था और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों के 2 बेटे भी हुए। लेकिन दुर्गा खोटे की ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। जब वो 21 साल की थी, तभी उनके पति का निधन हो गया। पति के गुजर जाने के बाद दुर्गा खोटे के ससुर ने उनका और उनके बच्चों का पालन पोषण किया। लेकिन चंद दिनों के बाद ससुर का भी देहांत हो गया। इसके बाद परिवार के कुछ लोगों ने दुर्गा खोटे की मदद की, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगने लगा कि वो दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रह सकती। दुर्गा खोटे को लगने लगा कि अब उन्हें घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। दुर्गा खोटे पढ़ी लिखी थी। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे परिवार का गुजारा होने लगा। दुर्गा खोटे एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी तो उन्होंने अपनी बहन के साथ एक सूट बूट में आदमी देखा। दुर्गा की बहन ने उनका परिचय JPH वाडिया के नाम से कराया। दुर्गा की बहन ने बताया कि ये फरेबी जान नाम की फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म में उन्हें एक फीमेल एक्ट्रेस की तलाश है और यहीं से दुर्गा का फिल्मी सफर शुरू हुआ। साल 1932 में रिलीज हुई साइलेंट फिल्म फरेबी जाल में दुर्गा ने 10 मिनट का किरदार निभाया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। दुर्गा खोटे ने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा जब लड़कियों के रोल भी लड़के ही किया करते थे। फिल्मों में यूं जाने से दुर्गा खोटे की खूब आलोचना हुई। कई तरह की बातें हुई कि रईस परिवार की लड़की फिल्मों में कैसे काम कर सकती है। फिल्म में उनका बस 10 मिनट का रोल था, लेकिन उन्हें इतने से रोल के लिए काफ़ी निंदा झेलनी पड़ी। लोगों के तानों से वे पूरी तरह टूट गई, जिस वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। लेकिन तभी निर्देशक V शांताराम की नज़र दुर्गा खोटे पर पड़ी। फिर उन्होंने दुर्गा खोटे को अपनी फिल्म अयोध्या राजा में लीड रोल तारामती का किरदार ऑफर किया। पहले तो दुर्गा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में शांताराम के बहुत समझाने के बाद दुर्गा खोटे मान गई। दुर्गा खोटे फिल्म की रिलीज के पहले बेहद घबराई हुई थी। उन्हें पहली फिल्म को लेकर डर सता रहा था कि कहीं उसी की तरह इसके लिए भी तमाम आलोचनाएं न सहनी पड़े। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद उनके रोल को बेहद पसंद किया गया। लोग दुर्गा खोटे की तारीफों के पुल बांधने लगे। रातों रात दुर्गा खोटे एक स्टार बन गई। दुर्गा खोटे का एक किस्सा ये भी मशहूर है कि वो एक फिल्म की शूटिंग कोल्हापुर में कर रही थी। उस दौरान वहां कुछ शेरों को भी लाया गया था। उनके साथ उन शेरों का ट्रेनर भी था। तभी अचानक शेर ने कर्मचारी को दबोच लिया। उस आदमी को बचाने के लिए दुर्गा उस शेर से भिड़ गई। थोड़ी देर बाद ट्रेनर ने उस शेर को शांत कराया और दुर्गा भी बाल बाल बच गई। दुर्गा खोटे ने हिंदी और मराठी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी काम किया। दुर्गा खोटे ने फिल्मों के निर्माण में भी अपना हाथ आजमाया। दुर्गा ने दूसरी शादी राशिद खान से की। दोनों ने मिलकर फैक्ट्स फिल्म प्रोडक्शन हाउस के लिए कई सारी शॉर्ट फिल्में बनाई, जिनकी काफ़ी तारीफें भी हुई। जब दुर्गा खोटे फिल्मों में सक्रिय थीं, तभी उनके बेटे का निधन हो गया। बेटे के चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा। खुद के बेटे को खोने के बाद वो ऑन स्क्रीन मां बनकर उभरी।
उन्होंने फिल्म मुगले आजम में सलीम की मां जोधाबाई का किरदार निभाया, जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। दुर्गा खोटे ने लगभग 50 साल फिल्मी दुनिया में काम किया और करीब 200 फिल्में की। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दुर्गा खोटे ने ज्यादातर मां के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर निभाया। उनकी आखिरी फिल्म कर्ज सन 1980 में आई थी। दुर्गा खोटे दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल करने वाली चौथी महिला हैं। साथ ही उन्हें पद्मश्री और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके बाद बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। 1991 में दुर्गा खोटे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, दुर्गा खोटे के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।